एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही है। हाफ ईयरली एग्जाम्स फिनिश हुए या नहीं हुए हैं तो अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए। आपको कुछ डाउट आता है प्रिपरेशन करते में तो कुछ आप पूछ सकते हैं, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम जो हमने कंप्यूटर का कंप्लीट किया था उसका लास्ट लेक्चर और रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें हमें कन्वर्जन्स पढ़ने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको कन्वर्जन्स के, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। जैसे डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं, ये सभी कन्वर्जन्स हम करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो बता दीजिएगा कुछ डाउट आता है तो। चलिए वन बाय वन इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमें आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है 142, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से बताइए क्या करते हैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए? स्टेप है ना, फिर ऑपरेशन, फिर रिजल्ट और उसके बाद रिमाइंडर। यही करते हो। और कब तक करते हो ये वाला टेबल ये वाली कब तक चलती है? जब तक रिजल्ट आपका 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं। ऑपरेशन में आपको नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 142 दिया हुआ है। 142 डिवाइडेड बाय 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी की बेस वैल्यू क्या होती है? 2, इसलिए आप 2 से क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा आपका? डिवाइड करिए, रिजल्ट आएगा आपका 71 जो क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका यहाँ पर? 0। सेकेंड स्टेप, ये जो रिजल्ट आ गया उसे आप यहाँ पर ले आइए। 71 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे क्योंकि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर 35 आएगा और आपका रिमाइंडर बचेगा 1। डिवाइड तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बड़े हो आप कर सकते हो ध्यान से। फिर 35 आपका बेस बन जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा 17, ये बचेगा 1, ठीक है। फिर 17 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 2 8 जो 16 होता है, फिर 1 बचेगा। 5 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 4 जा 8, यहाँ पर आ गया आपका 0। फिर 4 को ले लीजिए फिर से, 4 2 2 जा 4, फिर 0 आ गया। 7th स्टेप, 2 को ले लीजिए, 2 1 जा 2, फिर 0। 8th स्टेप में क्या आएगा आपका? 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 1, क्योंकि आपका रिमेनिंग में क्या बचेगा? रिमाइंडर में आपका 1 बचेगा। तो आप हमारा रिजल्ट यहाँ पर 0 आ गया, तो यानी कि आपका आंसर हो गया है कंप्लीट। अब देखिए आप नीचे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है डेसिमल नंबर 142 बेस में 10, क्योंकि आपको डेसिमल में बोला है। उसके बाद आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखोगे बाइनरी नंबर क्या, ये आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जो भी आपका रिमाइंडर में आ रहा है ना, आपको नीचे से ऊपर ले जाकर लिखना है। तो क्या लिखोगे? 1 000 111 0 बेस में 2। तो ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड में देखिए आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, याद है इसका भी? नहीं। स्टेप बाइनरी नंबर और इधर आ जाएगा आपका डेसिमल नंबर। एग्जाम में स्केल्स वगैरह का यूज़ कीजिएगा, इतना बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैंने स्केल्स यूज़ किए तो, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा आप एग्जाम में अच्छे से एकदम टेबल बनाकर। तो स्टेप फर्स्ट में आपका बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है? 1 0 0 1 1 0 0। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? 1 × 2 क्यों लेंगे? क्योंकि ये बाइनरी है अभी। तो बाइनरी में 2 की पावर क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 आ गई, प्लस फिर 0 आ रहा है आपका यहाँ पर। 0 × 2 का बेस क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 आ जाएगी, फिर प्लस 0 × 2 की पावर फिर 4 हो जाएगी, प्लस 1 आएगा। 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस फिर 0 है 2 बार। 0 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 1 की पावर 0, ठीक है। और पूरे का आप क्या लिख दोगे? बेस में 10 लिखोगे, क्योंकि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखते हैं अब जल्दी से। 2 की आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 64। 64 बन जा 64, प्लस 2 की 5 टाइम्स कुछ भी आएगा जो भी आपका आंसर, उसे आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 2 की 3 टाइम्स, 2 2 4 2 8 8 1 8, 2 2 4 4 1 4,
2 1 ज़ा 2, 0 से मल्टीप्लाई फिर 0, और ये आपका 1 की पावर 0 यानी कि 1, 1 0 ज़ा 0 अगेन, ये आपका बेस आ गया फिर 10। ठीक है, थर्ड स्टेप में 1 0 0 1 1 0 0, इन सभी को ऐड कर दीजिए। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 76 बेस 10। तो ये आपका बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में आपको बोल रहा है डेसिमल नंबर दिया हुआ है। डेसिमल नंबर क्या है आपका? 156। उसे अगेन आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी वाला जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था वही सेम मेथड है, वो भी कर लेते हैं अब जल्दी से। देखिए आपको नंबर दिया हुआ है 156। क्या दिया हुआ है थर्ड वाले में? 156। कैसे होगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 78 आपका क्वेश्चन में आएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, फिर 78 आपका नया डिविडेंड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 39 आपका क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर अगेन 0 आपका। फिर 39 आपका फिर से नया डिविडेंड बन जाएगा, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों कर रहे हैं पता है ना आपको? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 19 आपका रिजल्ट आएगा, 1 रिमाइंडर। 19 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 9 1 रिमाइंडर। 9 को 2 से फिर डिवाइड कीजिए, 4 आपका रिजल्ट एंड 1 रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड करना है बस, नॉर्मल मैथ से, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 2 कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पर, 0। 2 से फिर 2 को कर दीजिए 1 एंड 0, 1/2 0, इधर आपका रिमेनिंग क्या बच जाएगा? 1। तो आपको इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, 1 0 0 1 1 1 0 ऐसे ही आ रहा है, और बेस में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा है। अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा स्लोली पढ़ाया जाए। ठीक है, सिंपल से ही मेथड्स हैं। आपको फिर भी कोई और मेथड अच्छे से समझना है और धीरे से समझना है तो बता दीजिए, हम आपको वो मेथड समझा देंगे आराम से। देखिए हमने फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, अब हम फोर्थ करते हैं। आपको ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है। तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए आप कैसे करेंगे इसे? देखिए बाइनरी से डेसिमल ये वाला मेथड होता है। ठीक है, 1 × 2 की पावर क्यों लेंगे? क्योंकि बाइनरी में है। 1 2 3 4 5 6 आ गया, प्लस 0 आ रहा है, इसके बाद 0 × 2 की पावर 5 प्लस 1 × 2 की पावर 4 प्लस 0 × 2 की पावर 3, 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, और सबका क्या आ जाएगा? बेस में 10 आ जाएगा, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 64, 0 2 की 4 टाइम्स 16 प्लस 0 2 की 2 टाइम्स यानी कि 4 प्लस 2 का क्या पावर 1 है तो 2, और 2 की पावर 0 यानी कि 1 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया आपका फिर से यहाँ पर बेस 10 आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 87 बेस 10। तो आपने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको फिफ्थ कौन सा दिया हुआ है? ऑक्टल नंबर 65 दिया हुआ है। ऑक्टल यानी बेस 8 हो गया, आपको उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान है, ऑक्टल आपको 65 दिया हुआ है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी टेबल बनाइए, 65 बेस 8, आप इसे डेसिमल्स में ले सकते हैं। 6 10 हो गया और 5 का बेस 10 हो गया, तो 6 का बेस 10 आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 का बेस 10, डेसिमल वाले को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है ना, स्टेप, ऑपरेशन, रिजल्ट और रिमाइंडर, ऐसे ही करते हो। तो स्टेप फर्स्ट में आप 6 को करना है, 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 2 3 जा 6। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर सेकंड स्टेप में 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 1, रिमाइंडर फिर 1 बचेगा आपका यहाँ पर। थर्ड में क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका? क्वेश्चन 0 आएगा और यह आएगा आपका रिमेनिंग 1। तो आपको इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 आ गया। 1 1 0 6 बेस 10 का, ऐसे ही 5 बेस 10 का निकालेंगे तो 1 0 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1 1 0 1 0 1 का बेस 2। तो ये आपने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो ऑक्टल से बाइनरी में करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसकी ऑक्टल की जो सिंगल डिजिट्स है आप उसे किस में कर लीजिए? डेसिमल में, इस तरीके से कर लीजिए, फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आया? तो ये हमने फिफ्थ कन्वर्जन भी कर लिया। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं। बाइनरी नंबर दिया हुआ है जिसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। अब हम ये देखते हैं कैसे करेंगे।
देखिए नेक्स्ट वाला है, आपको ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसी टेबल बनाइए। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, राइट से स्टार्ट करते हुए 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, 3 डिजिट्स के। तो 1 1 1 का एक ग्रुप बन गया और 1 1 0 का 1 ग्रुप बन गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो एक ग्रुप है आप इसे बाइनरी में ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए। ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखिए। जैसे आपका पहला ग्रुप क्या है, 1 है, तो 1 को करने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का बेस 2 की पावर 2, बिकॉज ये बाइनरी में है, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, पूरे का क्या हो गया, बेस में 8। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7 का बेस 8। क्या आ गया यहाँ पर, 7 का बेस 8। ऐसे ही 1 1 0 को भी कर लीजिए। कैसे करेंगे, 1 1 0 है तो 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 1 की पावर 0, और पूरे का बेस में 8 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई है। 4 प्लस 2 क्या आ गया, 6 का बेस 8 आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 6 का बेस 8। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, 1 1 1 1 1 0 बेस 2, तो हो गया 76 बेस में 8। तो ये आपका बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके बाद हमारा 2 पार्ट्स और रह गए हैं, 7th एंड 8th, ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो आपको इसमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप, ऐसी टेबल बनाइए, 4 के ग्रुप्स डिवाइड कर लीजिए। तो 1 2 3 4 एक ग्रुप तो ये बन गया, 1 1 1 1 0 ये आ गया, ठीक है। और एक ग्रुप बचा आपका 1 0 1, इसमें 3 डिजिट्स चाहिए तो आप आगे 0 पुट कर देंगे। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 4 के ग्रुप्स बनाए हैं ना, एक एक ग्रुप को आपको 1 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। बाइनरी से डेसिमल में कर लीजिए पहले जल्दी से। बाइनरी से डेसिमल करने के लिए पहला ग्रुप क्या हो गया आपका, 0 1 0 1। बाइनरी टू डेसिमल करना है तो 0 इंटू 2 की पावर क्या, 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस फिर 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस अगेन क्या आ जाएगा, फिर से 1 इंटू 2 की पावर 0, और पूरे का आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 10। ये तो 0 आएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस फिर 0 2 0 ज़ा 2 की पावर 0 यानी कि 1 1 1 ज़ा 1, तो बेस में 10 हो गया। तो ये आ गया आपका 5 का बेस 10। यहाँ पर लिख दीजिए 5 का बेस 10। ऐसे ही 1 1 1 0 को कन्वर्ट कर लीजिए। क्या, 1 1 1 0 कैसे आएगा ये, 1 इंटू 2 का पावर 3 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, और बेस में 10। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 का बेस 10 आ गया। क्या, 14 का बेस 10 लिख दीजिए। समझ में आया। तो ये आपका बन जाएगा क्या, 1 0, ये है आपकी कुछ डिजिट्स, तो यह बन जाएगा आपका 5 1 4 16 बेस में 16 लिखेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 14 तो होता ही नहीं है आपका, हेक्साडेसिमल में कर रहे हो ना, तो 14 हेक्साडेसिमल में कितना आता है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ना 9 के बाद, तो 14 कितना बैठेगा आपका, ई। 14 कितना बैठेगा आपका, ई बैठेगा ना। तो ई आपका आंसर क्या आएगा आपका, 5E। 5E आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया गाइस। ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, बस इतना दिमाग लगाना है। ये तो 5 तो है ही आपका, 0 से 9 तक डिजिट्स यूज़ करते हैं, तो 14 को आप क्या लिखते हो, ई लिखोगे, है ना। यस, तो आपका आंसर आ गया 5E। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन और बच रहा है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। आपको इसमें हेक्साडेसिमल दिया हुआ है 2B, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2B यानी कि 2B कितना हो गया आपका, 11, तो 211 है एक तरीके से। ये आपको इस डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं। सेम वही स्टेप, हेक्साडेसिमल लिख दीजिए एक कॉलम में और एक कॉलम में लिख दीजिए बाइनरी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या है आपका, 2 1 1 बेस में 16।
इसकी एक एक डिजिट को आप बाइनरी उसमें क्या 4 की, एक सेकेंड, इसमें आपकी जो एक एक डिजिट है ना उसे आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आपका 2 बेस 10 और फिर 11 का बेस 10। 11 आप एक साथ क्यों लेंगे, क्योंकि ये बी की वैल्यू है, यानी कि 1 डिजिट हो गई पूरी, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे फिर 2 1 1 16 बेस है आपका, इसे आप 4 का ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को, स्टेप ऑपरेशन रिमाइंडर रिजल्ट। तो फर्स्ट स्टेप में 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा 0। फिर सेकंड स्टेप में 1 बाय 2 कर दिया, ये आपका 0 और ये आपका 1 आ गया। तो 1 0 ऐसे लिखते हो, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं ना, रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखोगे फिर 1 1 1 0 आ गया, तो 4 के ग्रुप में आपको कन्वर्ट करना है, तो 4 3 zeros और लगा दीजिए, 1 2 3 4 हो गए ना। अब ऐसे ही 11 को कर दीजिए, 11 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 आ गया आपका। फिर यहाँ पर क्या बचा 1, 5 को कर दीजिए फिर से, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 बचा, फिर 2 से कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आपका क्या बचा 0, फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 0 1, तो ये तो आपका 4 में आ गया 1 0 1 1। क्या लिखेंगे आप 1 0 1 1, बेस में आप क्या लिखेंगे, बाइनरी लिखेंगे, क्योंकि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा 2 1 1 16 का बेस, फिर आ गया आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जो जीरोज हैं आप इन्हें आंसर में, फाइनल आंसर में अवॉइड कर सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा 1 1 0 1 1 बेस 2। आई होप आपको ये चैप्टर गाइस समझ में आया है। ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली। और प्लीज़ चैप्टर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस, ठीक है। कंप्यूटर वायरस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कंप्यूटर वायरस क्या होता है, नहीं पता तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कितने तरह के वायरसेस होते हैं, वो सभी हम पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। देखते रहिए और हमें ये भी बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।